नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक 5 अंकीय संख्या 538xy 37 व 11 से पूर्णतया विभाज्य मतलब कि देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो x² + y² इक्वल टू क्या होगा 10, 17, 25 एंड 13। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 5 अंकों की संख्या 538xy है। अब आगे देखो ये संख्या 7 से कट रही है, 7 से डिवाइड हो रही, मतलब कि देखो हमें ये x और y का मान निकालना है, x और y का वैल्यू आउट करना है। ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो 7 से कटने का नियम यानी 7 से डिवाइड होने का रूल देखो सी लो 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना। मतलब देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी देखो दाएं से बाएं देखो 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। आगे देखो उसका डिफरेंस लेना है, उसका अंतर लेना है। यदि वो अंतर यानी वो डिफरेंस 7 से कटेगा तो वो संख्या भी यानी ये संख्या भी 7 से कटेगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 8xy हमारा एक जोड़ा, ये देखो ये 5 के आगे में 0 हम लिखते, ये 5 के आगे में 0 लिख सकते। ये देखो ये 053 भी 3 अंकों का एक जोड़ा हो जाएगा, ये 3 डिजिट्स का पेयर हो जाएगा। अब आगे देखो ये जोड़े का डिफरेंस लेना है, ताकि देखो डिफरेंस लेना है मतलब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 8xy आपका बड़ा नंबर होगा, बिग नंबर होगा। देखो ये 053 यानी देखो 53 आपका स्मॉल नंबर होगा, देखो 053 यानी 53 आपका स्मॉल नंबर होगा। अब ये देखो ये 8xy में से देखो ये 53 को घटाना है। ध्यान देखो यहाँ पर 7 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, 7 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब देखो डिफरेंस 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। मतलब कि देखो कि x और y की जगह पर x और y के प्लेस पर हम क्या रखें जिससे देखो ये डिफरेंस 7 से कटे, 7 से डिवाइड हो। ताकि सबसे पहले देखो ये x और y दोनों के बराबर हम 0 ले लेते हैं, 0 0 ले मतलब देखो हम 800 लेते हैं, 800 लेते हैं। ये 800 माइनस 53 देखो सीख लो 747 होगा, 747 होगा, 747 होगा। अब आगे देखो जब हम इसको ये 747 को देखो 7 से देखो डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे, देखो पूरा यानी कंप्लीटली भाग लगेगा नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, कंप्लीटली भाग लगेगा। मतलब देखो हमें शेषफल 0 नहीं मिलेगा, मतलब देखो हमें शेषफल यानी रिमाइंडर देखो से 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब कि देखो यदि 5 में हम 2 और जोड़ देते हैं, 2 और ऐड कर देते, ध्यान देखो यहाँ पर देखो
देखो ये 7 होगा, 5 और 2 यानी कि 2 और 5 7 होगा। ध्यान दो ये 7 से एक बार में कट जाता है, ये 7 से एक बार में कट जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर 747 की जगह पर देखो 749 होना चाहिए। मतलब देखो ये 800 की जगह पर देखो 802 होना चाहिए, 802 होना चाहिए। ध्यान दो ये 802 माइनस 53 इक्वल टू बराबर 749 होगा। ध्यान दो 749 7 से कट जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब देखो ये डिफरेंट 7 से कट जाएगा। मतलब देखो ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा कब, व्हेन, तो जब व्हेन सिर्फ देखो ये x और y बराबर हम 0 2 लेंगे तब। मतलब देखो x बराबर 0 और y बराबर 2 लेंगे तब, x बराबर 0 और y बराबर 2 लेंगे तब। अब भाई देखो ये x बराबर 0 और y बराबर 2, देखो ये दिस x बराबर 0 और y बराबर 2। फिर से एक बार देखो ये 5 3 8 यानी देखो x बराबर 0 y बराबर 2। तो देखो ये संख्या अब 3 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, तभी ये x और y का x और y का वैल्यू सही होगा, करेक्ट होगा। इसलिए अब देखो सबसे देखो 3 से कटने का नियम, देखो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो हमें शॉर्टकट पता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 8 और 2 10 होगा। आगे देखो 10 और 5 15 हो जाएगा। देखो 15 3 से 5 बार में कट, मतलब देखो ये संख्या 3 से डिवाइड होता है। अब देखो ये संख्या 11 से कटता है कि नहीं कटता है उसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 11 का नियम यानी 11 का रूल ये है कि देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। इसलिए देखो हम सबसे पहले ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालते हैं। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 प्लस 8 प्लस 5 2 प्लस 8 प्लस 5 होगा। इधर ये 0 प्लस 3 होगा, ये 0 प्लस 3 होगा। देखो यहाँ पर 8 और 10 10 और 5 15। देखो यहाँ पर 0 प्लस 3 होगा। देखो 15 माइनस 3 देखो सी लो 12 होगा, 12 होगा। मतलब ये डिफरेंस हमें 12 मिलेगा, अंतर 12 मिलेगा। अब देखो स्पष्ट देखो ये 12 देखो 11 से कटता नहीं है, ये 12 11 से कटता नहीं। मतलब देखो ये डिफरेंस 11 से कटता नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये संख्या 11 से नहीं कटता। इसलिए देखो ये x और y का मान सही नहीं होगा, ये x और y का मान सही नहीं होगा। तो अब आगे देखो क्या करना होगा। देखो अब आगे देखो ये स्पष्ट है कि क्लियर है। देखो ये 802 में 7 और जोड़ना पड़ेगा। ध्यान देखो ये हमें भी देखो 809 मिलेगा, 809 मिलेगा। आगे देखो 809 माइनस 53 करेंगे तो हमें देखो 7 से कटने वाला नंबर ही मिलेगा। मतलब कि देखो ये x और y की जगह पर देखो रिस्पेक्टिवली ये 0 एंड 9 रखने पर ये पूरा संख्या 7 से तो कट ही जाएगा, 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब मेन बात देखो ये 3 और 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसको देखना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास ये 5 3
8 है। 5 3 8 देखो ये x की जगह पर देखो ये 0 लेना है और एंड देखो ये y की जगह पर 9 लेना है। मतलब कि देखो ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसको देखना पड़ेगा। ताकि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 3 से एक बार में कट जाएगा। ये 9 3 से 3 बार में कट जाएगा। देखो ये 8 और 5 देखो 13 बोले ध्यान से 13 3 से नहीं कटे। मतलब देखो ये संख्या 3 से कटेगा ही नहीं, इसलिए अब आगे 11 से चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब देखो ये x और y का मान देखो रिस्पेक्टिवली क्रमशः 0 और 9 हो नहीं सकते। आगे देखो ये 809 में फिर से देखो 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देखो हमें ऐसा करने पर देखो सिलो 816 मिलेगा, 816 मिलेगा। अब देखो ये 816 माइनस 53 इक्वल टू हम करेंगे तो हमें देखो 7 से कटने वाला भी नंबर ही मिलेगा, 7 से विभाजित होने वाला संख्या ही मिलेगा। मतलब देखो ये x और y की जगह पर देखो ये 1 और 6 रखने पर ये पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। मेन बात देखो ये संख्या 3 और 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी उसको देखना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर संख्या हमारे पास देखो ये 5 3 8, आगे देखो यहाँ पर x और y देखो ये 1 और 6 है। ध्यान ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसको देखना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 तो कट जाएगा, देखो 6 भी जाएगा, आगे देखो 8 और 1 9 भी जाएगा, देखो ये 5 जाएगा नहीं। मतलब ये संख्या 3 से कटेगा नहीं, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं, मतलब 11 से चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब देखो x और y का मान 1 और 6 हो नहीं सकते, इसलिए आगे देखो फिर से 816 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो आगे देखो ऐसा करने पर हमें भी देखो 823 मिलेगा, 823 मिलेगा, 823 मिलेगा। अब आगे जब हम 823 माइनस 53 करेंगे तो हमें देखो ये 7 से कटने वाला ही नंबर मिलेगा। मतलब डिफरेंस तो 7 से कट ही जाएगा, इसलिए देखो ये संख्या भी देखो जो x और y की वैल्यू रखने पर देखो 2 और 3 रखने पर जो संख्या बनेगी वो 7 से तो कट ही जाएगी। अब देखो मेन बात ये 3 और 11 से कटनी चाहिए। संख्या देखो हमारे पास ये 5 3 8 देखो ये 2 3 बनेगी, 5 3 8 2 3 बनेगी, 5 3 8 2 3 बनेगी। अब देखो ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है उसको देखना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले देखो ये 3 तो 3 से एक बार में कट जाएगा, देखो ये 3 भी 3 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 8 और 2 10 होगा, देखो 10 और 5 15, देखो 15 3 से 5 बार में कट जाएगा। मतलब ये संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। अब देखो ये संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसको देखना पड़ेगा। ताकि देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट अंकों का योग सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 3 प्लस 8 प्लस 5 आएगा, 3 प्लस 8 प्लस 5 आएगा। देखो ये 2 प्लस देखो 3 आएगा, 2 प्लस 3 आएगा, 2 प्लस 3 आएगा। देखो यहाँ पर 8 और 5 13 और 3 16 होगा। देखो यहाँ पर 2 प्लस 3 5 होगा। अब देखो 16 माइनस 5 11 होगा। तो ये 11 देखो 11 से एक बार में कट जाएगा, मतलब ये डिफरेंस 11 से कटेगा। मतलब देखो ये पूरा संख्या 11 से कटेगा। मतलब इन शॉर्ट में ये संख्या देखो 3 7 और 11 तीनों से ही कटेगा। पर कब? तो जब व्हेन सिंस हम देखो x बराबर देखो 2 लेंगे तो और y बराबर 3 लेंगे तो। मतलब देखो x का मान 2 का एंड y का मान
ठीक है, अब देखो हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अरे सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स बराबर 2 है, तो आगे देखो 2 का वर्ग 4 होता है। आगे देखो प्लस देखो y बराबर 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है। ध्यान देखो यहाँ पर 4 प्लस 9 यानी 9 प्लस देखो 9 प्लस 4 13 होता है, 13 होता है, 13 होता है, 13 मतलब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी मान देखो 13 होगा, 13 होगा। इसके देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो, 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 अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न यानी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो से अंकों की संख्या 4 7 4x 4y यदि 3 7 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य तो x तो y प्लस एक यानी x प्लस y का मान क्या होगा 11 14 4 एंड 12। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखो से लो, देखो से लो, देखो से हम सबसे पहले देखो 2 अंकों की एक संख्या देखो x y ले, हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या x y ले, देखो इसका गुणा हम देखो से लो 10,101 के साथ करते हैं। xy का गुणा हम 10,101 के साथ करते हैं। तो ऐसा करने पर हमें देखो ये xy मिलेगा, xy में मतलब देखो ये xy और ये 0 1 यानी 1 का गुणा xy होगा। फिर से देखो xy और 0 1 का गुणा फिर से xy होगा। लास्ट में देखो फिर से xy और 1 का गुणा xy ही होगा। मतलब देखो ये 10,101 गुणा xy देखो xy होगा। अब देखो ये 10,101 को 10,101 को देखो हम देखो ये 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37 ऐसे लिख सकते। देखो ये 10,101 को ये 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37 ऐसे लिख सकते। मतलब ये देखो ये xy का देखो ये 3 भी फैक्टर होगा, 7 भी फैक्टर होगा, 13 भी फैक्टर होगा, 37 भी फैक्टर होगा। आगे देखो ये 10,101 भी फैक्टर होगा एंड ये xy भी फैक्टर होगा। मतलब देखो ये xy देखो ये सभी संख्या से कटेगी, ये सभी संख्या से कटेगी। मतलब कि देखो ये 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। अब आगे देखो उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस देखो यदि देखो कोई संख्या ये 3 7 13 और 37 से कट तो देखो वो संख्या देखो इस फॉर्म की हो सकती है, मतलब देखो होगी इस फॉर्म की होगी, इस स्वरूप की होगी। देखो यहाँ पर इक्वेट करना है, तुलना करना है, कंपेयर करना है। मतलब देखो xy देखो xy देखो xy देखो xy देखो
एक्स वाई देखो यहाँ पर देखो एक्स वाई की जगह पर 47 है। ध्यान दो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये एक्स की जगह पर 7 आएगा और वाई की जगह पर भी 7 ही आएगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो संख्या इस फॉर्म की होगी एक्स वाई फॉर्म की होगी। मतलब देखो जो पहले 2 डिजिट होगा वही 2 डिजिट आते रहेगा। पहले जो 2 डिजिट होगा वही 2 डिजिट आते रहेगा। मतलब देखो 47 आएगा, 47 आएगा, 47 आएगा। मतलब देखो x का मान 7 होगा और y का मान भी सेम ही होगा, मतलब 7 ही होगा। अब देखो ये y प्लस निकालें, देखो x प्लस y निकालें स्पष्ट है। देखो ये दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब 7 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। अतः देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो अब देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है। तीसरा प्रश्न थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर 63 प्राप्त होता है। तो यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें डिवाइड करें तो शेषफल क्या? देखो फिर से एक बार देखो किसी संख्या को 899 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 63 मिलता है। देखो उसी संख्या को यदि हम 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल रिमाइंडर क्या मिलेगा? 754 एंड 2। अब आगे देखो सबसे पहले देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें नहीं देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो हमें पता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। मतलब कि देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। फिर से एक बार डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अब देखो आगे देखो ध्यान देखो सबसे पहले देखो भाज्य किसको बोलते हैं? देखो डिविडेंड किसको बोलते हैं? देखो भाज्य यानी कि डिविडेंड देखो जिसमें हमें भाग लगाना है उस संख्या को बोलते हैं। जिस संख्या में हमें भाग लगाना है उसको भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पर हमें भाज्य पता नहीं, मतलब देखो भाज्य यानी कि डिविडेंड दिया नहीं। तो आगे देखो हम भाज्य यानी डिविडेंड देखो x मान लेते मतलब कि देखो ये भाज्य ये भाज्य को हम देखो ये भाजक से भाग दे रहे हैं, ये भाज्य को हम भाजक से भाग दे रहे। तो यहाँ पर हमें भागफल मिलेगा, और लास्ट में हमें शेषफल मिलेगा, देखो यहाँ पर भाज्य होगा, यहाँ पर भाजक होगा, ऊपर भागफल होगा और नीचे में शेषफल आएगा। मतलब देखो जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसको भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे हम भाग लगा रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको भाज्य यानी डिवाइजर बोलते हैं।
भाजक यानी कि डिवाइजर बोलते हैं। और देखो यहाँ पर जो ऊपर आएगा उसको भागफल यानी कि क्वोशंट बोलते हैं। यहाँ पर जो ऊपर संख्या आएगी मतलब देखो जितनी बार में भाग लगे जितना टाइम्स में डिवाइड होगा उसको भागफल यानी क्वोशंट बोलते हैं। और लास्ट में जो बचेगा उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस अगर देखो जिसमें हम भाग लगाते उसको भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। देखो जिससे हम भाग लगाते उसको भाजक यानी कि डिवाइजर बोलते हैं। और देखो यहाँ पर जितने बार में भाग लगेगा उसको भागफल बोलते हैं यानी कि क्वोशंट बोलते हैं। और लास्ट में जो बचेगा उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर बोलते हैं। देखो यहाँ पर भाज्य हमें दिया इसलिए देखो भाज्य यहाँ पर हमें x मान ले तो यहाँ पर भाजक देखो हमें देखो ये 899 दिया देखो गुणा भागफल हमें पता नहीं है क्योंकि देखो हमें संख्या ही पता नहीं है तो भागफल कैसे पता चलेगा। तो आगे देखो प्लस देखो शेषफल देखो हमें 63 मिलता है 63 मिलता है 63 मिलता है। मतलब देखो संख्या x का फॉर्म यानी कि स्वरूप देखो 899 इंटू क्वोशंट प्लस 63 होगा। देखो फिर से एक बार संख्या x का फॉर्म यानी स्वरूप देखो 899 गुना भागफल प्लस 63 होगा। अब देखो इसी संख्या यानी देखो ये x को ही देखो ये 29 से डिवाइड करना है। देखो ये x को ही देखो 29 से डिवाइड करना है। मतलब देखो ये पूरी संख्या को ही 29 से डिवाइड करना है। अब देखो ऐसा करने पर डिवाइड करने पर देखो शेषफल क्या मिलेगा यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा उसको फाइंड करना है ढूंढना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये पूरे के बराबर देखो 899 गुना ये भागफल डिवाइड ये 29 प्लस ये 63 डिवाइड 29 हो गए। फिर से एक बार वंस अगेन देखो पूरे के बराबर इक्वल देखो 899 गुना भागफल डिवाइड 29 प्लस 63 डिवाइड 29 मतलब यहाँ पर बीच में प्लस देखो ये 29 ये दोनों पदों को सेपरेट लेगा पर्टिकुलर लगे। मतलब देखो यहाँ पर ऊपर में कुल दो टर्म से दो पद है। पहला पद ये है और दूसरा पद 63 इसलिए देखो ये 29 दोनों पदों को सेपरेट लगे। मतलब सेपरेट डिवाइड होगा डिवाइड होगा। और आगे देखो बराबर इक्वल हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर 899 को देखो ये 29 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 899 को 29 से भाग देना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर ये देखो ये 29 तिया 87 होगा 29 तिया 87 होगा ध्यान देखो ये 89 माइनस 87 इक्वल टू बराबर 2 होगा और ये 9 नीचे मतलब कि हमारे पास 29 होगा। ध्यान देखिए 29 हो जाएगा। देखो हमें शेषफल 0 मिलेगा। मतलब देखो ये 899 देखो
ये 29 से देखो ये 31 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। ये 31 बार में भाग लग जाता है, 31 बार में भाग लग जाता है, 31 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, 31 टाइम्स में डिवाइड होता है। मतलब कि देखो ये पूरा संख्या ये 29 से देखो ये 31 इंटू क्वेश्चन टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ये पूरा संख्या ये 29 से देखो 31 गुना भागफल बार में कट जाए। मतलब देखो नीचे में कुछ ना बचना है, देखो डिनोमिनेटर में कुछ ना बचना, मतलब बट्टा में यानी हर में कुछ ना बचना। तो ये इंडिकेट करता है कि ये दर्शाता है कि देखो ऊपर वाला पूरा संख्या पूरा कट जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कितने बार में देखो ये 31 इंटू भागफल टाइम्स में 31 इंटू क्वेश्चन टाइम्स में। मतलब देखो यहाँ पर हमें शेषफल 0 में, क्यों देखो ये पूरा संख्या 29 से पूरा कट जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीन्स ये होता है देखो यहाँ पर शेषफल हमें 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। देखो प्लस यो जमा, देखो यहाँ पर देखो ये 60 को 29 से डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर ये 63 को हम 29 से जब डिवाइड करेंगे देखो यहाँ पर 29 दूनी 58 होगा। ध्यान दो 63 माइनस 58 बराबर इक्वल 5 मिलेगा। यानी देखो यहाँ पर हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 5 मिलेगा। ध्यान दो यहाँ पर 0 प्लस 5 यानी 5 प्लस 0 देखो 5 हो गया। मतलब देखो उसी संख्या को देखो ये 29 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर देखो ये 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो चौथा प्रश्न श्याम टू श्याम प्रश्न ऐसा है कि देखो किसी संख्या को एनी नंबर को किसी संख्या को देखो 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को देखो ये 8 से डिवाइड करें हम यानी 8 से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा? ताकि तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखो सबसे पहले हम भाज्य x मान लेते हैं। आगे देखो भाजक यहाँ पर देखो ये 56 दिया, देखो गुणा ये भागफल का भागफल ही रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि देखो हमें भागफल पता ही नहीं, क्योंकि देखो हमें संख्या ही पता नहीं। आगे देखो प्लस शेषफल देखो हमें 29 मिलता है, 29 मिलता है, 29 मिलता है, 29 मिलता है। मतलब देखो ये संख्या x का फॉर्म देखो ये 50 इंटू भागफल प्लस 29 होगा। देखो फिर से एक बार संख्या x का फॉर्म यानी स्वरूप ये 50 इंटू भागफल प्लस 29 होगा।
अब देखो इसी संख्या को देखो ये 8 से भाग देने पर, यानी ये पूरी संख्या को 8 से भाग देने पर 8 से डिवाइड करने पर 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा उसको सर्च करना है। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर 8 छक्के 56 हो गए, मतलब ये पूरा संख्या 8 से देखो 7 इंटू क्वोशंट टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ये पूरा संख्या 56 गुना भागफल, देखो 8 से 7 गुना भागफल बार में कट जाता है, मतलब नीचे में कुछ ना बचना, नीचे में कुछ ना बचना, ये दर्शाता है कि ये इंडिकेट करता है देखो ये पूरा संख्या कट जाए, मतलब देखो यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिलेगा। देखो प्लस देखो यहाँ पर भी देखो ये 29 को 8 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर ये 29 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पर 8 तिया 24 होगा। ध्यान रखो 29 माइनस 24 5 होगा, 5 होगा, मतलब देखो हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। ध्यान रखो ये 0 प्लस 5 यानी 5 प्लस 0 5 ही होगा, मतलब कि देखो उसी संख्या को यानी उसी नंबर को देखो ये 8 से डिवाइड करने पर यानी 8 से भाग देने पर देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, हमें भी शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल यानी रिमाइंडर देखो सी लो, ये फिर से ये 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मतलब देखो इसके ऑप्शन भी यही है, सेम टू सेम ये देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी ये मतलब देखो यहाँ पर भी हमें सेम शेषफल ही मिले, मतलब देखो यहाँ पर भी आंसर 5 होगा, मतलब देखो फिर से विकल्प भी सही विकल्प होगा। थैंक यू।